दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में 22 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति भारत के कूटनीतिक प्रभाव, वैश्विक नेतृत्व और विकासशील देशों की आकांक्षाओं को मजबूत आवाज देने के रूप में देखी गई। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि आज दुनिया कई अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक असमानता, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा संकट, तकनीकी विषमता और आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति। और इन समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक प्रयास अनिवार्य हो गया है। उन्होंने G20 नेताओं के दूसरे सत्र को संबोधित करते हुए खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जलवायु एजेंडे पर व्यापक और समन्वित वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। साथ ही भारत की अध्यक्षता के दौरान अपनाए गए खाद्य सुरक्षा आधारित डेकन सिद्धांतों को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। पीएम मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि प्रणालियां गंभीर दबाव में हैं। वर्षा पैटर्न में बदलाव, तापमान में वृद्धि और चरम मौसम घटनाओं के चलते करोड़ों लोगों के सामने भोजन की उपलब्धता और पोषण संबंधी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। इसलिए दुनिया को केवल चर्चा नहीं बल्कि ठोस कार्य योजनाओं पर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु लचीलेपन के निर्माण में भारत की पहल की सराहना करते हुए सभी सदस्य देशों से आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन यानी CTRI के साथ वित्त, तकनीक और कौशल विकास जुटाने में सहयोग करने का आग्रह किया, ताकि वैश्विक स्तर पर ऐसी संरचनाएं विकसित की जा सके जो प्राकृतिक आपदाओं को झेल सके और मानव जीवन तथा कृषि उत्पादन पर कम से कम असर पड़े। पहले सत्र में बोलते हुए पीएम मोदी ने वैश्विक विकास मापदंडों पर पुनर्विचार की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि वर्तमान समय में विकास की परिभाषा केवल आर्थिक उत्पादन या GDP के आंकड़ों से नहीं आंकी जा सकती। जब तक विकास समावेशी, न्याय संगत और टिकाऊ न हो, तब तक वह वास्तविक प्रगति नहीं कहलाएगा। उन्होंने समावेशी और सत्य विकास पर आधारित दृष्टिकोण को अपनाने का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि दुनिया को ऐसा मॉडल चाहिए जो प्रकृति, मानव समाज और आर्थिक गतिविधियों के बीच संतुलन स्थापित करे। इसी संदर्भ में उन्होंने G20 वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार के निर्माण का प्रस्ताव रखा, जिसमें विभिन्न देशों की पारंपरिक चिकित्सा, कृषि, जल प्रबंधन और सामुदायिक जीवन शैली से जुड़े ज्ञान को संरक्षित और साझा किया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत का इस क्षेत्र में समृद्ध इतिहास रहा है, चाहे वो आयुर्वेद हो, योग हो, प्राकृतिक खेती हो या जल संरक्षण की पारंपरिक पद्धतियां। और यदि दुनिया इस ज्ञान का वैज्ञानिक रूप से उपयोग करे तो स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ी अनेक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। पीएम मोदी ने अफ्रीका की प्रगति को वैश्विक प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि भारत हमेशा अफ्रीका के साथ एकजुटता में खड़ा रहा है। उन्होंने गर्व व्यक्त किया कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया, जो वैश्विक दक्षिण के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व की दिशा में बड़ा कदम है। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए भारत ने G20 अफ्रीका कौशल पहल का प्रस्ताव रखा, जिसके तहत अगले दशक में अफ्रीका में 10 लाख प्रमाणित प्रशिक्षक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि महाद्वीप के युवा कौशल प्राप्त कर वैश्विक अर्थव्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभा सके। उन्होंने कहा कि यदि अफ्रीका की क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाए तो वह वैश्विक विकास की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन में 6 नई वैश्विक विकास पहलों की घोषणा भी की, जिनका उद्देश्य सतत विकास, तकनीकी समानता, खाद्य सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और ऊर्जा संक्रमण को गति देना है। उन्होंने कहा कि भारत न केवल विचार प्रस्तुत कर रहा है, बल्कि अपने देश में बड़े पैमाने पर इनका सफल क्रियान्वयन भी कर रहा है। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा और पोषण कार्यक्रम, दुनिया की सबसे व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना और व्यापक फसल बीमा योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जो अन्य देशों के लिए मॉडल बन सकते हैं। उन्होंने श्री अन्न और मोटे अनाजों के प्रोत्साहन में भारत की भूमिका पर विशेष रूप से प्रकाश डाला, यह बताते हुए कि ये अनाज जलवायु अनुकूल, पोषक और छोटे किसानों के लिए लाभकारी हैं। इसलिए वैश्विक खाद्य सुरक्षा में इनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है।
दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में G20 समूह द्वारा कुशल प्रवास, पर्यटन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवाचार और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में किए गए प्रयासों की पीएम मोदी ने सराहना की और कहा कि नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों को आगे बढ़ाया गया है, जिससे वैश्विक सहयोग की नई दिशा तैयार हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि विकास के नए मानदंडों पर विचार करने का समय आ गया है, जिसमें विकास के असंतुलन और प्रकृति के अत्यधिक दोहन पर रोशनी डाली जानी चाहिए, खासकर ऐसे समय में जब G20 शिखर सम्मेलन पहली बार अफ्रीका में आयोजित किया गया है। अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने एकात्म मानववाद के विचार को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो भारत के सभ्यतागत ज्ञान पर आधारित है। उन्होंने कहा कि एकात्म मानववाद मानव समाज और प्रकृति के बीच समन्वय स्थापित करता है और इस विचार के माध्यम से विकास को केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं और पर्यावरणीय संतुलन के साथ देखा जाता है। उन्होंने बताया कि यदि दुनिया इस समग्र दृष्टिकोण को अपनाती है तो सतत, संतुलित और न्याय संगत विकास संभव हो सकेगा। पीएम मोदी ने विश्वास जताया कि G20 के माध्यम से वैश्विक समुदाय मिलकर इन चुनौतियों का समाधान खोज सकता है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित, समृद्ध और स्थायी दुनिया का निर्माण कर सकता है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।